हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज का टॉपिक है हमारा अस्कोहाइटा ब्लाइट डिजीज इन ग्राम। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, 110 आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अस्कोहाइटा ब्लाइट इन ग्राम, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट अस्कोहाइटा ब्लाइट क्या होता है ग्राम यानी कि चने में, चिकपी में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग यहाँ पे सिम्टम्स यानी कि लक्षण, क्या लक्षण शो कर रहे हैं जब ये डिजीज़ लग जाता है। फर्स्ट पॉइंट कहते हैं लीजन यानी कि घाव, ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट ऑन लिप्स, स्टीम एंड पॉड। आपको यहाँ पे ब्राउन यानी कि भूरा से ब्लैक स्पॉट, काला आपको स्पॉट देखने को मिलेगा, धब्बा देखने को मिलेगा ऑन लिप्स पत्तियों पर, स्टीम पर यानी कि तनों पर, एंड पॉड्स यानी कि फलियों पर। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं स्टीम कैंकर। स्टीम कैंकर भी आपको शो होगा, ये भी एक प्रकार का सिम्टम है। डार्क लीजन ऑन स्टीम दैट कैन ग्रिडल एंड किल द प्लांट। आपको गाढ़ा घाव देखने को मिलेगा स्टीम पे यानी कि तने पे, दैट कैन ग्रिडल एंड किल द प्लांट, जो कि पूरे तरीके से क्या करेगा, उन्हें घेर लेगा जो घाव है, डार्क लीजन जो है, या किल द प्लांट यानी कि उस पौधे को क्या करेगा, मार देगा। तो ये आपका स्टीम कैंकर जो शो करता है सिम्टम्स, लक्षण। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं पोड इन्फेक्शन, फलियों में संक्रमण लग जाना। लीजन ऑन पॉट्स लीडिंग टू सीड डिस्कलरेशन एंड श्रिवलिंग। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अगर फलियों में संक्रमण लग गया यानी कि फलियाँ भी सब संक्रमित हो गई, लीजन ऑन पॉट्स, ठीक है, जो आपके फलियाँ हैं उनमें भी घाव लग गई, लीडिंग टू डिस्कलर, उससे क्या हो जाएंगे, जो सीड हैं, बीज हैं, वो डिस्कलर हो जाएंगे, मलिन हो जाएंगे, एंड श्रिवलिंग यानी कि वो क्या करेंगे, सिकुड़ जाएंगे। दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम लोग स्टूडेंट ईटियोलॉजी। यहाँ पर देखेंगे ऐसे कौन से एजेंट हैं जो कॉज करते हैं इस डिजीज़ को। यहाँ पे आपका लिखा गया पैथोजन, अस्कोहाइटा रेबी, ये क्या है, एक पैथोजन है जो कि कॉज करते हैं इस डिजीज़ को। ए फंगस दैट थ्राइव्स इन कूल वेट कंडीशन। यहाँ भी देखिए बताया जा रहा है एटियोलॉजी में कॉजल एजेंट कौन है, अस्कोहाइटा रेबी है, जो कि आपके क्या है, ये फंगस हैं। दैट थ्राइव्स इन कूल, जो कि ठंडे जगह पे रहते हैं, वेट कंडीशन यानी कि ऐसे कंडीशन पे जहाँ से वो अच्छे से फैल सकें, ठीक है, वो ऐसे कंडीशन में रहना पसंद करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ये आपके हो गया पैथोजन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट डिजीज साइकिल के बारे में यानी कि बीमारी चक्र। डिजीज साइकिल, यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट बीमारी चक्र क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण। स्पोर कोनिडिया आर स्प्रेड बाई विंड, रैन एंड कॉन्टामिनेटेड सीड। यहाँ भी देखिए बताया जा रहा है जो विजाणु हैं कोनिडिया, यह कैसे फैलेंगे, आर स्प्रेड बाई विंड, हवा के द्वारा, बारिश के द्वारा, एंड कॉन्टामिनेटेड सीड, कोई भी अदर सीड उनके टच में आ जाएंगे तो वो भी क्या करेंगे, वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीज साइकिल में, यानी कि बीमारी कैसे फैल रही है, इन्फेक्शन के द्वारा। इन्फेक्शन में क्या हो रहा है, आपका जो स्पोर हैं, जो विजाणु हैं, वह फैल रहे हैं किसके द्वारा, हवा के द्वारा, बारिश के द्वारा, और कॉन्टामिनेटेड सीड के द्वारा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन से कैसे डिजीज़ बढ़ेगी भाई, स्पोर जर्मिनेट इन मॉइस्ट कंडीशन, ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। जब विजाणु है वो जर्मिनेट करेंगे मॉइस्ट कंडीशन में, नमी वाले कंडीशन में। इन्फेक्टिंग द प्लांट टिश्यू, और वो क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे प्लांट टिश्यू को। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा स्टूडेंट डेवलपमेंट। यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग अब विकास कैसे हो रहा है बीमारी का। द फंगस प्रोड्यूस सिनिडिया, ठीक है, जो फंगस है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं सिनिडिया को, जो कि आपका क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज़ है, ऑन इन्फेक्टेड टिश्यू, जो कि इन्फेक्ट करती हैं टिश्यू को, रिलीजिंग मोर स्पोर, और रिलीज़ करती हैं बहुत सारे विजाणु। इस तरीके से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है फंगस का। दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट हम लोग फोर्थ लास्ट पॉइंट हमारा डिजीज साइकिल में स्टूडेंट डिसेमिनेशन। यहाँ पे प्रसार कैसे हो रहा है, फैल कैसे रहा है बीमारी। स्पोर स्प्रेड टू न्यू प्लांट, जो विजाणु हैं वो फैल जा रहे हैं नए पौधे पे, कंटिन्यूइंग द साइकिल, और इस तरीके से साइकिल कंटिन्यू हो रही है, यानी कि जो चक्र है वो चलता जा रहा है। देखिए आपको इजी लैंग्वेज में बताएं डिसेमिनेशन यानी कि प्रसार कैसे हो रहा है। जो इन्फेक्टेड आपके प्लांट हैं,
उनके क्या होंगे कि वो एयर के द्वारा, रैन के द्वारा वो क्या करेंगे, फैल जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे किसी और हेल्दी प्लांट पे और उनको भी इन्फेक्टेड कर देंगे। तो यही साइकिल कंटिन्यू बनी रहती है जिससे आपकी जो डिजीज़ हैं वो फैलती हैं। इसलिए हम लोग इसको डिजीज़ साइकिल में पढ़ भी रहे हैं। दैट्स क्लियर। सो स्टूडेंट चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन कैसे करेंगे इस डिजीज़ का, बीमारी का। मैनेजमेंट यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट डिजीज़ को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे प्रबंधन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, रेजिस्टेंट वेराइटी। हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रतिरोधक वेराइटीज़ का। यूज डिजीज़ रेजिस्टेंट चिकपी वेराइटी। हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डिजीज़ रेजिस्टेंट यानी कि जो बीमारी से रेजिस्टेंट कर पाए ऐसी वेराइटी, ऐसी चिकपी वेराइटी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट सेकंड क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र करेंगे हम लोग। अवॉइड प्लांटिंग चिकपीज इन द सेम फील्ड फॉर सक्सेसिव ईयर। देखिए यहाँ पे हम लोग अवॉइड करेंगे प्लांटिंग चिकपी यानी कि जो चिकपी की प्लांटिंग कर दे रहे हैं सेम फील्ड में कंटिन्यूटी, उसको हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे। इससे क्या होगा कि आप जब अवॉइड कर देंगे हम लोग क्रॉप रोटेशन उसमें ला देंगे, फसल चक्र ला देंगे, अलग अलग वेराइटीज़ लगाएंगे अलग अलग क्रॉप्स का, तो आपकी जो डिजीज़ है यानी कि जो चिकपी की ग्राम की जो डिजीज़ है वो सप्रेस हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। इससे आपको अच्छा प्रोडक्शन भी मिलेगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट में सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीज उपचार करेंगे। ट्रीट सीड विथ फंगीसाइड बिफोर प्लांटिंग यानी कि पौधारोपण से पहले हम लोग जो सीड रहेगा, जो बीज रहेगा, उसको फंगीसाइड के साथ ट्रीट करा देंगे यानी कि प्रॉपर उसमें मिला देंगे ताकि उनमें फंगस डिजीज़ ना लगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं, फील्ड सैनिटेशन यानी कि हम लोग प्रॉपर जो फील्ड है हमारा खेत उसको सैनिटेशन करेंगे। रिमूव एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस हैं जो कि हार्वेस्टिंग के बाद रह जाते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। दैट्स क्लियर। चलिए एक पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं, फिफ्थ मैनेजमेंट में लास्ट फिफ्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट फंगीसाइड एप्लीकेशन। यूज एप्रोप्रिएट फंगीसाइड ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन स्पेशली इन वेट कंडीशन। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है हम लोग एप्रोप्रिएट फंगीसाइड का इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन यानी कि जब मौसम आपका बढ़ेगा यानी कि बीमारियाँ जैसे जैसे अगर बढ़ रही हैं स्पेशली इन वेट कंडीशन, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, फंगीसाइड का इस्तेमाल करेंगे, एप्रोप्रिएट फंगीसाइड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दैट्स क्लियर। सो स्टूडेंट इसी के साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड या तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, तो वो आप हमें कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ ऐसे ही साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, अपने शेयर करिए फ्रेंड के साथ जो एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर रहे हों, चाहे कहीं से भी हों। भाई एक प्रॉपर नोट्स आपको यहाँ से मिल जा रहा है, PDF मिल जा रहा है, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो आपको समझा दे रहे हैं और इससे बेटर क्या ही चाहिए। यूट्यूब पर बहुत रेयर ही मिलता है। मैं आपको अगर आपका हेल्प कर रहा हूँ तो भाई आप भी हेल्प करिए, सपोर्ट करिए हमें। और फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट बेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।